सभी साथियों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं हिंदी शिक्षण की शिक्षण विधियों का पहला क्वेश्चन। अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। नाम से साथियों ध्यान से सुनिए, अनुकरण किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन रचना शिक्षण में। उत्तर आप दे दोगे मुझे पता है। द्वितीय भाषा शिक्षण में, अभिव्यक्ति शिक्षण में, उपयुक्त सभी। तो आप गौर से देखिए, रचना जब भी हम करेंगे किसी का अनुकरण करके करेंगे, इसका मतलब रचना शिक्षण में अनुकरण किया जाता है, अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय भाषा शिक्षण, जब भी हम दूसरी भाषा को सीखेंगे उसमें भी अनुकरण किया जाएगा, इसका मतलब द्वितीय भाषा शिक्षण में भी अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अभिव्यक्ति शिक्षण में, जब हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं तो उसका भी हमें शिक्षण अनुकरण के माध्यम से ही मिलता है, इसका मतलब ए, ब, से तीनों के अंदर ही अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। और जब तीनों के अंदर किया जाता है तो उत्तर हमारा क्या बनेगा? उपयुक्त सभी। तीनों ही माध्यमों में अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, जिस पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है वह है एक विधि जिसमें बालक स्वयं करके सीखता है। तो देखिए, पहली है जैक्टोट विधि के बारे में जानते हैं। कौन कौन जानता है जल्दी बताइए जैक्टोट विधि के बारे में। ध्यान से सुनिए, जैक्टोट प्रश्नोत्तर विधि, अनुकरण विधि और किंडरगार्टन विधि, इन सबसे प्रश्न बनेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जैक्टोट विधि की। जैक्टोट विधि वो है जिसमें अध्यापक एक पठित अंश देता है, उस पठित अंश को छात्र अपने माध्यम से सीखता है और अपनी गलतियां खुद पता लगाता है। तो क्वेश्चन को देखिए, जिस पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता वह है, क्या बताया इसमें मैंने बताया जैक्टोट विधि में कि शिक्षक छात्र को एक पठित अंश देता है, छात्र जो है वो अपनी गलतियां स्वयं निकालता है। तो जब गलतियां स्वयं निकालता है इसका मतलब स्वयं सुधार कर रहा है, इसका उत्तर होगा ये। अब यहां से प्रश्न और बनते हैं, प्रश्नोत्तर विधि कई जगह काम आएगी, अनुकरण विधि कई जगह काम आएगी, लेकिन यहां से क्वेश्चन आ चुका। क्वेश्चन क्या पूछा गया? किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या अर्थ होता है? किंडरगार्टन शब्द का जल्दी बताइए। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। यहां से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। पूछा गया किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां से, किंडरगार्टन विधि में कितने वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है? तो किंडरगार्टन में 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है। देखिए साथियों, एक ही प्रश्न में 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक होते हुए भी सर्वथा अपूर्ण मानी जाती है? जल्दी बताइए साथियों, इन चारों में से मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? चारों में से मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? यदि ऐसा प्रश्न आए कि निम्न में से मनोवैज्ञानिक विधि है तो कौन सा उत्तर बनेगा? देखिए, हम नीचे से शुरू होते हैं। सूत्र, रटना मनोवैज्ञानिक नहीं है। निगमन, सूत्र विधि का दूसरा नाम भी रटना है, नियम पहले उदाहरण बाद में। इन दोनों को तो मनोवैज्ञानिक नहीं कह सकते, और इनसे मिलता जुलता ही तीसरा नाम आता है पाठ्यपुस्तक जब हाथ में होगी उसको देखकर पढ़ाएंगे तो वो विधि भी मनोवैज्ञानिक नहीं है। मनोवैज्ञानिक शब्द कहां जुड़ता है? जहां अध्यापक और छात्र दोनों का सहयोग साथ होता है। इसका मतलब बचिए, यदि इसके बारे में सीधी बात करूं तो यह विधि भी अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें अध्यापक सामने मौजूद नहीं होता। इसमें अच्छे अध्यापकों की संसर्ग यानी साथ, भाषा के साथ अच्छे अध्यापकों की पुस्तकों का संबंध करवाया जाता है। अध्यापक सामने नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। लेकिन ऑप्शन देखिए, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक होते हुए भी सर्वथा अपूर्ण मानी जाती है? क्वेश्चन और बनता है साथियों, यहीं से मैं पहले बता देता हूं। भाषा संसर्ग विधि को आंशिक रूप से मनोवैज्ञानिक कहते हैं, पूर्ण मनोवैज्ञानिक नहीं है। आंशिक रूप से मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? भाषा संसर्ग प्रणाली। क्यों है? क्योंकि इसमें शिक्षक सामने नहीं है, छात्र खुद करके सीख रहा है, और जब छात्र करके सीख रहा है तो इसका मतलब वो मनोवैज्ञानिक है, अध्यापक नहीं, इसलिए वो आंशिक मनोवैज्ञानिक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भाषा संसर्ग प्रणाली। इसमें अच्छी पुस्तकों का सहयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, साथ में सभी साथियों लाइक और कमेंट जरूर करते रहें, जल्दी से जल्दी सभी ग्रुपों में इस बात को शेयर करें, आगे से आगे जल्दी बढ़ाएं। अगला प्रश्न देखिए, वर्णनात्मक कविता के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है।
इस शब्द को गौर से पढ़ लीजिए। वर्णनात्मक कविता, कविता का एक अंश, एक शब्द और भी लिख सकता हूं मैं यहां, इतिहासात्मक। इतिहासात्मक कविता या वर्णनात्मक कविता के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? साथियों, आपने एक कविता पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आप सब ने जब भी कविता का अध्ययन किया और कोई बड़ी कविता आ गई जिसमें वर्णन ज्यादा करना पड़ता है, उस कविता के अंदर निम्न में से किस विधि को अपनाएंगे? उस कविता में हम किस विधि को अपनाएंगे? देखिए, अभिनय उसमें नहीं किया जा सकता क्योंकि कविता लंबी है। गा गा कर भी उसको नहीं पढ़ाया जा सकता, पढ़ाएंगे तो भी ये बहुत अलग प्रणाली होगी। व्याख्या तो हम जरूर करेंगे, लेकिन देखिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। खंडान्वय प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली का मतलब क्या है? कविता को छोटे छोटे अंशों में बांटना। जब हम छोटे छोटे अंशों में बांट देंगे तो छात्र को जल्दी समझ में आएगी, और जब जल्दी समझ में आएगी तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? खंडान्वय प्रणाली। यहां से मैं 2-3 क्वेश्चन और बताता हूं साथियों। आपसे पूछा जाए कविता शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो क्या उत्तर बताओगे? कविता शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, जल्दी बताओ साथियों। कविता शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, नाम लिखो साथियों, नाम, इनमें से कोई भी नहीं है। कविता शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, जल्दी बताइए साथियों, जल्दी। कविता शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, कविता शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, जल्दी बताइए। इनमें से तो कोई नहीं है। कविता शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, जल्दी बताइए। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वोत्तम विधि गीत प्रणाली, गीताभिनय प्रणाली, दोनों को जोड़कर पूछे जाए, अभी तक नाम आया गीताभिनय प्रणाली। जिस किसी ने भी उत्तर दिया, उपसंहार विधि नहीं, गीताभिनय विधि आएगी। प्राथमिक स्तर पर गीताभिनय होती है। इन दोनों को यहां अलग अलग किया गया, ये भी उत्तम है, ये भी उत्तम है, लेकिन जब भी बड़ी कविता आएगी उसके लिए खंडान्वय प्रणाली का उपयोग है। लाइक और शेयर जरूर करें साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं, नाम देखिए, ध्वनि। ध्वनि की शिक्षा में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? ध्वनि की शिक्षा में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? ध्वनि की शिक्षा में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। ध्वनि की शिक्षा में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? जल्दी साथियों, जल्दी उत्तर दीजिए। ध्वनि, देखिए साथियों, सबसे पहले वाक्य तो हम नहीं सीखते, शब्द भी हम नहीं सीखते, व्यंजन और स्वर ये 2 अंश बनते हैं। लेकिन जब हमें सबसे पहले शिक्षा दी जाती है तो सबसे पहले स्वर की शिक्षा दी जाती है। ध्वनि का संबंध सीधा सीधा सबसे पहले किससे है? स्वर से। क्योंकि जब हम ए सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कै में ए का साउंड यानी ध्वनि है। जैसे हम लिखेंगे का, तो का में आ की ध्वनि है। ये ध्वनि शिक्षा में सबसे पहले किसे सिखाया जाएगा? स्वर को सिखाया जाएगा। साथियों, लाइक और कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है। सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है। चारों को ध्यान से देख लीजिए साथियों। एक सिद्धांत है सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए, सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? इनमें ऑप्शन कोई नहीं है। साइको का क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का प्रश्न है, सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? जल्दी उत्तर बताइए। मनोविज्ञान की क्लास, मनोविज्ञान से पहले किसने उत्तर दिया? सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, जल्दी उत्तर दीजिए। सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? वेरी गुड, वेरी गुड। शालिनी चलाना ने सही उत्तर दिया। बाकी सभी लोगों के भी अच्छे उत्तर आए। स्किनर इसका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए साथियों, सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? प्रयोगशाला विधि इस सिद्धांत का पालन नहीं करती। सूत्र विधि रटने पर आधारित है, वो भी नहीं करती। दूरस्थ शिक्षण में मैटर पहुंच जाता है, ये भी नहीं करती। तो एक उत्तर बचता है, कौन सा? अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अभिक्रमित अनुदेशन विधि में सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत
दिया जाता है। अब आप लोगों ने अभिक्रिया अनुबंध जो हमने संबंध ज्ञात किया उसमें अभिक्रमित अनुदेशन विधि के अंदर आपने 3-4 क्वेश्चन रटे होंगे। आप अभी तक यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन यदि आए तो आपने रटा होगा कि अभिक्रमित अनुदेशन में रेखीय अभिक्रमित किसने दिया, साखीय अभिक्रमित किसने दिया, ये रटे होंगे। ये रटने के साथ साथ क्वेश्चन और भी बनते हैं। रेखीय किसने दिया था, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया, स्किनर, वेरी गुड। ममता माल बिल्कुल सही उत्तर दिया है। कलराम जी ने बहुत अच्छा, बीएफ स्किनर ने सही उत्तर है, सभी का सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। मैं पूछूं कि साखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन का उत्तर क्या होगा, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जल्दी जल्दी बताइए साथियों, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन, वेरी गुड। क्राउडर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी का उत्तर सही आ रहा है। क्राउडर ने दिया साखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसके बाद तीसरा अनुदेशन और भी है, अवरोही। अवरोही को अन्य किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लीजिए साथियों, जल्दी से बस आप लाइक और शेयर करते रहिए। अवरोही को और किस नाम से जाना जाता है, अवरोही को और किस नाम से जाना जाता है, अवरोही। अभी तक उत्तर नहीं आया साथियों, अभी तक मैंने ये नहीं पूछा किसने दिया, मैं ये पूछ रहा हूं अवरोही को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अभी तक भी उत्तर नहीं आया। हां, ध्यान से सुनिए, अवरोही का अगला नाम है, इसी को कहते हैं मैथमेटिक्स मेथड, अवरोही को कहते हैं। और अवरोही दिया किसने, गिलबर्ट, ये उत्तर आप सभी बता रहे हो, हमें पता है। मैथमेटिक्स इसका नाम है दूसरा, और कंप्यूटर एक नाम और है चौथा, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, ये किसने दिया, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, प्रवर्तक कौन, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन के प्रवर्तक। साथियों जल्दी लाइक और कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन किसने दिया, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, कंप्यूटर, वेरी गुड, स्टुलरो, सही नाम आया है बिल्कुल, परमजीत ने सही नाम दिया, स्टुलरो नाम बिल्कुल सही है, स्टुलरो मैथमेटिक्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है, सभी नाम आपके सामने साथियों, सही उत्तर दीजिए। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। देखिए सब, इस शब्द पे गौर करना, इस शब्द को ध्यान में रखकर ही उत्तर देना। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि, साथियों जल्दी बताइए, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि, लगभग उत्तर दे रहे हैं रंगमंच, नहीं, ये उत्तर नहीं है। सुनिए, 4 से 5 क्वेश्चन यहां फिर दे रहा हूं। यदि आए सर्वोत्तम शब्द आए, नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो आप सभी का उत्तर बनेगा रंगमंच। नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि आए तो नाम क्या बनेगा, रंगमंच। ये तो मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन क्वेश्चन में देखिए शब्द क्या आया है, उपयुक्त के लिए सही शब्द बताइए, चारों में से कौन सी है। ये दोनों यदि इनकी बात करें तो ये उपयुक्त तो नहीं है, तो बचे कौन सी, कक्षाभिनय। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कक्षा के अंदर अभिनय करके ही प्राप्त किया, नाटक शिक्षण की अच्छी विधि है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं साथियों, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, नाटक शिक्षण से संबंधित है, पेपर में आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां नहीं दिया, कारण है, देखिए क्वेश्चन है, उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। यहां इन चारों में से कोई नहीं है, नाम ही नहीं दिया गया, यहां आप तो सीधा नाम लिखिए। नाटक शिक्षण में उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से सर्वोत्तम विधि, उद्देश्य किस विधि में प्राप्त होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए साथियों, जल्दी किस विधि में सीधे उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं। नहीं, रंगमंच इसका उत्तर नहीं है, अर्थबोध भी नहीं है साथियों।
अपने हिसाब से उत्तर दीजिए, यहां ऑप्शन में उत्तर नहीं है। जल्दी साथियों, वेरी गुड। आशा सिंह ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आशा सिंह ने बताया आदर्श नाट्य प्रणाली, सही उत्तर। नाटक शिक्षण में उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से यदि कोई नाम है तो वो है आदर्श नाट्य प्रणाली। आदर्श नाट्य प्रणाली में फिर बता देता हूं, आदर्श नाट्य प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आदर्श नाट्य प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? जल्दी बताइए। आदर्श नाट्य प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका, आदर्श शब्द जब भी आए साथियों याद रखना, मैंने अभी लिखा आदर्श, आदर्श शब्द जब भी आएगा अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आदर्श शब्द मतलब अध्यापक। तो पूछा जाए कि आदर्श नाट्य प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? अध्यापक। अध्यापक ही अभिनय करता है, अध्यापक ही सभी संवाद बोलता है और अध्यापक के द्वारा ही पूर्ण क्रियाकलाप किए जाते हैं, उद्देश्य पूरे होते हैं, इसलिए क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सहायक शिक्षण सामग्री के साथ शिक्षण कार्य किस विधि में करवाया जाता है? सहायक शिक्षण सामग्री में, सामग्री के साथ शिक्षण कार्य किस विधि में करवाया जाता है? देखिए साथियों, प्रत्यक्ष विधि, इसकी चर्चा हम करेंगे। सूत्र विधि में सहायक सामग्री की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि ये तो निगमन विधि का ही दूसरा रूप है। व्याकरण शिक्षण की विधि है सूत्र विधि, संस्कृत से हिंदी में आई है, संस्कृत से हमने हिंदी में इसे ग्रहण किया है। निगमन, नियम से उदाहरण, यहां भी हमें किसी प्रकार की सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। प्रदर्शन की भी बात हम करेंगे। व्याख्या विधि में भी हमें सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अब दो बचे हमारे पास, प्रत्यक्ष विधि और प्रदर्शन विधि। तो आपको साथियों बता दूं, प्रत्यक्ष विधि द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। प्रत्यक्ष विधि से द्वितीय भाषा का शिक्षण किया जाता है, इसमें भी सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास उत्तर क्या बचा? प्रदर्शन विधि। हमारा उत्तर होगा प्रदर्शन विधि। ध्यान रखिए साथियों, थोड़ा जल्दी जल्दी उत्तर दे साथियों। प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट, व्याकरण की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए? ऑप्शन ध्यान से देखें, ऑप्शन ध्यान से देखें। पहला, भाषा पर अधिकार होने पर। दूसरा, बालक के विद्यालय आने पर। तीसरा, वाचन पर अधिकार होने पर। और चौथा, लेखन पर अधिकार होने पर। साथियों ध्यान दें, भाषा पर अधिकार होने पर, बालक के विद्यालय आने पर, वाचन पर अधिकार होने पर, लेखन पर अधिकार होने पर। उत्तर दीजिए साथियों, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, राकेश ने सही उत्तर दिया है, मनोज ने भी सही उत्तर दिया है, मनु ने भी सही उत्तर दिया है, सुमन दूत ने भी सही उत्तर दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, लगभग सभी के उत्तर सही आ रहे हैं। कुछ साथी सी उत्तर दे रहे हैं, उनका मैं बता दूं। देखिए, आपने शब्द पढ़ा वाचन, वाचन सीखने पर नहीं, विद्यालय में आने पर भी नहीं। जब बालक लेखन सीख जाएगा, वाचन सीख जाएगा और बाकी दोनों कौशल भी सीख जाएगा, तब भाषा पर उसका अधिकार हो जाएगा। और जब भाषा पे अधिकार होगा तो हमें भाषा की कमियां निकालनी है कि उसने भाषा को सीखने में कौन कौन सी कमियां की। उन कमियों को जानने के लिए किसकी शिक्षा दी जाती है? व्याकरण की। तो व्याकरण कब सिखाई जाएगी? भाषा पर जब वो अपनी पकड़ बना लेगा, और उस पकड़ को मजबूत करने के लिए किसकी शिक्षा दी जाएगी? व्याकरण की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण पूछा है, देखिए, व्याख्या, व्यास, खंडान्वय, गीताभिनय। जल्दी बताइए साथियों, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर की जब भी बात आएगी कविता शिक्षण की, छोटे छोटे गीत होते हैं, कौन सी विधि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार से कविता सुनाई जाती है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड, सभी के उत्तर सही आ रहे हैं। विक्रम, विमला, सुमन, टीना, सभी ने सही उत्तर दिया। साथियों बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि आपके उत्तर सही है। अब देखिए, व्याख्या प्रणाली कभी भी प्राथमिक स्तर पर प्रयोग नहीं की जा सकती, व्यास प्रणाली प्राथमिक स्तर पर प्रयोग नहीं की जा सकती, खंडान्वय प्रणाली प्राथमिक, ये तीनों तो प्राथमिक स्तर पर प्रयोग ही नहीं होती है। तो बच्ची कौन सी? गीताभिनय, जिसमें गीत भी गाया जाएगा और अभिनय भी होगा, वो प्रणाली क्या होगी? गीताभिनय। और वही प्राथमिक स्तर पर सर्वोत्तम विधि मानी। अब देखिए, यहां से फिर प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, इसका तो हम जिक्र कर चुके खंडान्वय प्रणाली का। व्यास विधि ऐसी भी कौन सी विधि है जिसमें उदाहरणों और दृष्टांतों की सहायता ली जाती है? उदाहरणों और दृष्टांतों की सहायता से कविता का
वाचन करवाया जाता है वो विधि कौन सी है? उस विधि का नाम है व्यास विधि। ध्यान रखना, व्यास विधि में उदाहरण और दृष्टांत लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी जल्दी बताइए कितने होते हैं? एक शिक्षक, एक से अधिक शिक्षक, 10 शिक्षक, 20 शिक्षक, या शिक्षकों की संख्या नहीं है, इनमें से कोई नहीं? उत्तर बताइए जल्दी जल्दी। एक शिक्षक, एक से अधिक, 10, 20 या कोई नहीं? जल्दी बताइए साथियों। सुमित चौधरी ने सही उत्तर दिया है अभी तक। भारती, नरमेश, अशोक, इन सभी के उत्तर सही आ रहे हैं। वेरी गुड, सभी का उत्तर अब तो लगभग सही हो रहे हैं। और कुछ लोगों ने ए बताया है, कुछ ने बी भी बताया, तो वो दोनों ही गलत। देखिए उत्तर देखिए, 10 दल शिक्षण, दूसरा नाम टीम टीचिंग, इसी का नाम समूह शिक्षण। ये सारे नाम इसी के हैं, लेकिन इसमें शिक्षकों की संख्या निश्चित नहीं है। तो ये उत्तर गलत, ये उत्तर गलत, इनमें से कोई नहीं तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखो उत्तर क्या दिया गया है, एक से अधिक। टीम टीचिंग में एक शिक्षक नहीं होता, एक से अधिक 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, उनकी संख्या निश्चित नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन, वाचिक अभिनय में किया जाता है, शब्द पर गौर कीजिए। वाचिक अभिनय में किया जाता है, शिक्षक द्वारा अभिनय, विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना, बालकों द्वारा अभिनय, और इनमें से कोई नहीं। वाचिक शब्द जब भी आएगा तो क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी उत्तर दीजिए। वाचिक जब भी होगा तो क्या होगा? कुछ लोग ये उत्तर दे रहे हैं, डी भी उत्तर आया है, बी भी आया है। उत्तर इसका बी। वेरी गुड, तमन्ना ने उत्तर सही दिया, लिंबा ने भी सही उत्तर दिया है। अब सबके उत्तर भी सही, बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं सबके बी। जो ए और डी बोल रहे हैं उनके लिए बताऊं, देखिए शिक्षक द्वारा अभिनय शब्द जब भी आएगा बात कायिक की होगी, तो अभिनय शब्द जहां भी आया है वो कट जाएगा। अभिनय इसमें है, अभिनय इसमें है, ये ऑप्शन तो है ही नहीं, तो बचा कौन सा? ये। और इसमें भी देखो उत्तर क्या है, संवाद बोलना। और संवाद का सीधा संबंध किससे है? वाणी से है। मैंने पहले ही कहा था, शब्द पे गौर करना, शब्द पे गौर करोगे उत्तर सही, बिल्कुल सही उत्तर दोगे। उत्तर क्या है? विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना। धन्यवाद साथियों, सभी लाइक और कमेंट करते रहें और तेजी से करें। आप जितना ज्यादा हौसला बढ़ाएंगे उतने ही अच्छे अच्छे प्रश्न, संकल्प दावे से कहता है कि आपके संकल्प को पूरा करने में हम बिल्कुल सही आएंगे। शिवदत्त बिल्कुल सही उत्तर दिया था, क्षमा चाहता हूं आपका नाम नहीं ले पाया, आगे से ध्यान रखेगा। बाकी सभी के उत्तर सही आ रहे हैं। नेक्स्ट, चित्र प्रदर्शन विधि हेतु असत्य कथन है। शब्द पर गौर करना, चित्र प्रदर्शन और ये शब्द अधिकांश छात्र क्या करते हैं? आपको बता दूं, आप कमजोर नहीं हैं, पर आप पेपर को सही ढंग से नहीं पढ़ते। आपने प्रश्न को सही नहीं पढ़ा और आपने क्या किया? सत्य की जगह सत्य पढ़ लिया और असत्य की जगह सत्य पढ़ लिया, और जब क्वेश्चन ही गलत पढ़ा गया तो उत्तर हमें पता है कि गलत ही होगा। फिर देखिए, चित्र प्रदर्शन विधि हेतु असत्य कथन, कौन सा असत्य कथन हो सकता है? पहला, कहानी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि। सबसे पहले तो इस शब्द पे गौर करना, चित्र प्रदर्शन कहानी शिक्षण में होता है, चित्र प्रदर्शन रचना शिक्षण में भी होता है। ध्यान देंगे, रचना शिक्षण में भी और कहानी शिक्षण में भी। फिर देखें, कहानी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, मान लेते हैं एक बार, प्राथमिक स्तर हेतु अनुपयोगी है, छात्रों को सक्रिय रखने में सहायक है, मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों? जल्दी बताइए साथियों, जल्दी उत्तर बताइए इसका उत्तर। जिन छात्रों ने सही पढ़ा, बिल्कुल राज सिंह ने सही उत्तर दिया है, अनिल बिश्नोई ने भी सही उत्तर दिया है, सरोज पारिक ने भी सही उत्तर, सुभाष सेन, सबके उत्तर सही। जिन्होंने एक क्वेश्चन को सही पढ़ा और शब्द, यहां देखिए एक शब्द लिखा हुआ है अनुपयोगी, सारे ऑप्शन। फिर देखिए, कहानी शिक्षण की सर्वोत्तम, चित्र से यदि बच्चों को कहानी सिखाओगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। फिर देखिए, छात्रों को सक्रिय, छात्र चित्र देखकर सक्रिय रहेंगे, ये भी सही है। मनोवैज्ञानिक, क्योंकि शिक्षक और छात्र दोनों ही साथ में लगे हैं, मनोवैज्ञानिक भी है। लेकिन ये देखिए, प्राथमिक स्तर हेतु अनुपयोगी, प्राथमिक स्तर हेतु तो उपयोगी विधि है। तो यही एक है जो गलत है, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बे। अगला क्वेश्चन, व्याख्यान विधि हेतु असत्य कथन है।
व्याख्यान, सबसे पहले एक क्वेश्चन और दे देता हूं यहीं, व्याख्यान किस तरह तो उपयोगी है? जल्दी उत्तर दीजिए, आपको खुद को लिखना पड़ेगा। हाँ जी, व्याख्यान किस स्तर पर उपयोगी है? अपने आप नाम दीजिए, उसका उत्तर बाद में बताना। व्याख्यान किस स्तर पर उपयोगी है? जल्दी बताइए, अभी तक उत्तर नहीं आया किसी का। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्चतर, व्याख्यान। व्याख्यान अभी किसी ने नहीं लिखा है, सब इस प्रश्न का उत्तर देना है। मैंने ये प्रश्न तो पूछा ही नहीं अभी। व्याख्यान लाइक और शेयर जरूर कीजिए, स्पीड से कीजिए। आप जो हौसला देंगे उससे हम अच्छे और बढ़िया मेहनत करेंगे और बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे और आपके संकल्प को पूरा करने में संकल्प की पूरी टीम अपनी जान लगा देगी। जल्दी से लाइक और कमेंट करते जाइए। आपके कमेंट उच्च माध्यमिक, वेरी गुड, सही उत्तर आ रहे हैं। लिंबा ने सही उत्तर दिया, ममता ने भी सही उत्तर दिया, नरेंद्र भी सही उत्तर दे रहा है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी स्तर पर उपयोगी, लेकिन प्राथमिक स्तर पर व्याख्यान विधि या व्याख्या विधि उपयोगी नहीं है। फिर देखिए, व्याख्यान विधि असत्य है। असत्य कथन कौन सा है? इसे भाषण विधि भी कहते हैं। भाषण बोल रहा हूं मैं, भाषण दे रहा हूं, किससे? व्याख्यान से, तो ये तो सही है। उच्च कक्षा में तो उपयोगी, ये हमें पता चल ही गया है। रटने की, मैं पढ़ा रहा हूं, आप रट रहे हैं, तो रटने की प्रवृत्ति पर भी बल है। लेकिन देखिए, मैंने किसी श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग नहीं किया, मुझे कोई चित्र मैंने नहीं दिखाया, मैंने कोई प्रयोग आपको नहीं सिखाया, तो श्रव्य और दृश्य सामग्री का इसमें सहयोग नहीं लिया जाता। ये ही असत्य कथन है, प्रयोग नहीं लिया जाता और इसमें कहा जाता है कि सहयोग लिया गया, नहीं लिया जाता। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, कविता का मुख्य उद्देश्य, बहुत बार प्रश्न आ चुका है साथियों। यदि मैं कक्षा में जाकर प्राथमिक स्तर पर कविता सुनाऊंगा, और जब कविता सुनाऊंगा तो सोचिए, मेरे पास पहली से पांचवी के विद्यार्थी हैं, मुझे उनको कविता सुनानी है। मेरा उद्देश्य क्या है उनको कविता सुनाने का? क्या मैं उनको झांसी की रानी बनाऊंगा? नहीं, मैं उनको कोई कवि भी नहीं बनाऊंगा, मैं उनको झांसी की रानी भी नहीं बनाऊंगा। लेकिन कविता जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, क्यों सिखाई जाती है? क्यों बच्चे उसको सीखते हैं? या वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों सिखाई जाती है? क्या कारण है? तो उसका एक ही कारण है। उत्तर बताइए साथियों, चारों में से ऑप्शन देखिए, जल्दी उत्तर दीजिए। वेरी गुड। कौर कृतिका, कौर जट्टी, महेंद्र सिंह, मनु, छोटा, पुष्पा रानी, सभी के उत्तर सही आ रहे हैं। और इसका उत्तर देखिए, या तो भाव या रसानुभूति आए और या शब्द आए मनोरंजन, दोनों में से कुछ भी आ जाए, यही उत्तर होगा। शब्द भंडार में वृद्धि कविता से नहीं होती, व्याकरण शिक्षण से होती है। उच्चारण दोषों को दूर वाचन शिक्षण से किया जाता है। कविता का सरलार्थ उच्च स्तर पर करवाया जाता है, लेकिन छोटे बच्चों को तो केवल मनोरंजन करने के लिए, उनकी लक उत्पन्न करने के लिए ही कविता सिखाई जाती है, कविता पढ़ाई जाती है। साथियों, लाइक और कमेंट करते रहें, हमें हौसला देते रहें, हम इसी प्रकार आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।